नौजवानों, ये अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान्ड पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा ज़मान पाक के अंदर बना था और मुल्क और कौम पर हमलों का मास्टरमाइंड इमरान खान तोशाखाना चोर था। फौजी तंसीबात पर हमलों का मंसूबा इमरान खान ने बनाया। केसेस गरीब का बच्चा भुगत रहा है। लीडर खुद गिदड़ निकले तो लोग साथ कैसे खड़े रहे। नवाज शरीफ ने डट कर मुकद्दमात का सामना किया। किसी ने सर पर बाल्टी रखी, न टांग पर प्लस्तर बांधा। नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने बहारी जलसे में तंज के तीर चलाए। धरती पर अपने बेटों को कुर्बान करने वाली माओं को सलाम पेश। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक दिया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए कैसे मुंतखब कर सकती है। इंक्वायरी कमीशन में हुकूमत ने खुद जजेस तजवीज़ किए। माजरत के साथ कहते हैं जजेस में इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की गई। जो काम तहकीकाती इदारों ने करना था वो जजेस के सुपुर्द कर दिया गया। बराए मेहरबानी अदालत के इंतजामी अमूर में मदाखलत न की जाए। अटॉर्नी जनरल साहब बहुत हो गया, ये अदलिया की आज़ादी का मामला है। फोन टैपिंग पर बेनज़ीर हुकूमत केस भी मौजूद है। चीफ जस्टिस के फाइज ईसा कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। टेलीफोन टैपिंग गैर कानूनी अमल है। अदलिया वफाक की हुकूमत के मातहत नहीं। बादियुल नज़र में अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई। बज़ाहिर वफाक की हुकूमत ने हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट किया। जस्टिस मुनीब अख्तर की ऑब्जर्वेशन। वफाकी हुकूमत ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए पांच रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज किया। हुकूमत तासुब दे रही है कि फोन टैपिंग का अमल दुरुस्त है। हुकूमत पहले तस्लीम करे कि किसी एजेंसी ने फोन्स टेप किए। दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी के दलाइल। किसी जज को कमीशन में शामिल करने के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी होती है। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेती है। शुएब शाहीन का मौक़िफ़ 9 मई सानहे के बाद ये हुआ कि अदालत के खिलाफ बयानबाजी कम हो गई। चीफ जस्टिस के इख्तियारात में रेगुलेट करने में जल्दी की गई। मशवरा किया जाता तो बेहतर रास्ता निकल सकता था। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। करना चाहना था जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो जी। हेलो, सिचुएशन क्या है? उनको पहुंच के मैसेज सर जी सर मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना जारी होने से पहले 9 मुख्तलिफ ऑडियोज का ट्रांसक्रिप्ट फाइज ईसा कमीशन में जमा। सुप्रीम कोर्ट के जज और चौधरी परवेज इलाही, इमरान खान और मुसर्रत चीमा, चीफ जस्टिस की सास और वकील की अहलिया और परवेज इलाही और अरशद जोजा एडवोकेट की मुबैना गुफ्तगू शामिल। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील तारिक रहीम, परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी, साकिब निसार के बेटे और एक PTI रहनुमा के दरमियान मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी जमा। अलमनाक तरीन वाक़यात पर वो उसका इख्तिताम हुआ। काबीना और पार्लियामान में जो एक इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया गया, उसने इन तमाम साजिशों को दफन कर दिया, क्योंकि इस साजिश के ताने बाने समंदर पार तक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मई हंगामों की साजिश के ताने बाने समुंदर पार मिलने का दावा कर दिया। पार्लियामेंट के इत्तेहाद और इत्तेफाक से साजिश को दफन कर दिया। 9 मई वाक़या से अफरा तफरी की सियासत इख्तिताम को पहुंच गई। कराची में पानी के बड़े मंसूबे K4 का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में इजहार ख्याल। मुआशी सूरत हाल पर चैलेंजेस का एतराफ, बेहतरी के लिए हार मानने से इनकार। हुए थे अगर ये साजिश 9-0 में प्लान होता तो उसका रद्द अमल क्या होता? अगर ये साजिश बिलावल हाउस में प्लान होता तो इसका रद्द अमल क्या होता? अगर ये साजिश रायबंद में प्लान होता तो उसका रद्द अमल क्या होता?
फौजी तंसीबात पर हमले फरामोश कर दिए तो मुल्क चलाना नामुमकिन हो जाएगा। फसादात की साजिश 9-0 बिलावल हाउस या रायवेंड में होती तो क्या रद्द अमल होता? वजीर आजम चाहते तो PTI पर पाबंदी बहुत पहले ही लगा देते। कराची में K4 मंसूबे की तकरीब से खिताब। वजीर आजम की मौजूदगी में बताया, वजीर खारजा होते हुए भी उन्हें पानी का टैंकर खरीदना पड़ता है। कराची के लिए शहबाज स्पीड की जरूरत पर जोर। 9 मई वाकयात में मुलव्वस पंजाब से 19 और खैबर पख्तूनख्वा से 14 मुल्जिमान फौज के हवाले। हंगामों पर मुल्क भर में 449 मुकदमात के इंदराज, 88 इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट और 411 दीगर कवानीन के तहत दर्ज। इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत तकरीबन 4000 और दीगर मुकदमात में 5500 अफराद गिरफ्तार हुए। 80% को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तफसीलात बता दी। तमाम मुकदमात फौजी अदालतों में चलने का तासुर मुस्तरद। सिर्फ दिफाई तंसीबात की तरफ जाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट लागू होगा।